पुणे का एक खूबसूरत क्लिफ, एक कपल जो अपनी आगे की जिंदगी प्लान कर रहा है। लड़का मुस्कुराता है और अचानक उसकी फियांसे उसके सीने पर अपना हाथ रखती है और उसे नीचे एक खाई में धक्का दे देती है। भाइयों, आज है 3 जुलाई 2026 और पुणे मर्डर केस के बारे में तो आप सबने ज़रूर सुन ही लिया होगा। आज ये केस वापस से हेडलाइंस में है क्योंकि सीएम ने इस औरत के लिए एक फास्ट ट्रैक ट्रायल का वादा किया है। लेकिन मैं आपको कोई ट्रू क्राइम स्टोरी सुनाने नहीं आया, मैं आपको आज एक ट्रू साइकोलॉजिकल डार्क ट्रैप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आज इस वक्त इस सेकंड हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आपके ऊपर ही यूज की जा रही हो। कभी सोचा है जब एक लड़की के साथ बुरा होता है तो पूरा देश सड़कों पे उतर आता है, और उतरना भी चाहिए। पर जब एक लड़के का मर्डर उसकी ही पार्टनर करती है तो ये वोक सोसाइटी उसे एक आइसोलेटेड केस बताकर चुप क्यों हो जाती है? क्या क्राइम अगेंस्ट मेन इस जनरेशन का एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है? आज इस वीडियो में मैं ह्यूमन बायोलॉजी और साइकोलॉजी के वो डार्क रियलिटी खोलूंगा जिसे टॉक्सिक फेमिनिज्म ने दबाने की कोशिश की है। वीडियो के एंड में वो एक साइलेंट रेड फ्लैग शेयर करने वाला हूं जो हर एक टॉक्सिक साइकोपैथ यूज करता है या यूज करती है अपने पार्टनर के अगेंस्ट, पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए। और अगर तुमने इसे मिस किया तो अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो मेरे दोस्तों, और सच्चाई ये है कि आज लड़कों को एक ऐसी रेस में डाल दिया गया है जहां पर उनकी मेंटल हेल्थ की कोई कीमत नहीं है। तुम्हें बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, भाई तू मर्द है, मर्द रोते नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर ले भाई। और इस एडजस्टमेंट के नाम पर तुम अपने दिमाग में एक मॉन्स्टर को जगा दे देते हो। यार, मैंने मेडिकल साइंस और ह्यूमन एनाटॉमी को बहुत ही डीपली पढ़ा है, और आज मैं तुम्हें एक एक्सट्रीम ब्रूटल ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट बताने जा रहा हूँ। जब एक रिलेशनशिप में कांस्टेंट एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी होती है ना, जब तुम्हें लगातार गैसलाइट किया जाता है, जब तुम्हारी हर छोटी छोटी गलती पर एक बड़ा तमाशा बनाया जाता है, तो इस कांस्टेंट एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी के कारण तुम्हारा ब्रेन फिजिकली चेंज होने लगता है। तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अपने आप शट डाउन हो जाता है और तुम लगातार एक सर्वाइवल मोड में जीने लगते हो। और मेरे भाई, तुम किसी प्यार में नहीं हो, तुम एक ट्रोमा बॉन्डेड एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल लूप में फंस चुके हो, जहां पर फाइट मेकअप जैसा मजाक चल रहा है। और सच कहूं, एक टॉक्सिक औरत का साइकोलॉजिकल टॉर्चर एक फिजिकल वेपन से ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये लगातार तुम्हारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और आज सबसे बड़ा जोक पता है क्या है? ये सोसाइटी, ये जनता, ये फेक वोक जनता, जब एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का फोन चेक करे तो उसे टॉक्सिक पैट्रियार्की कहा जाता है। पर जब एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के सारे पासवर्ड्स मांगे, उसे 24/7 ट्रैक करे, उसे उसके सारे दोस्तों से काट दे, तो ये सोसाइटी क्या बोलती है? ओह, शी इज सो क्यूट, शी इज सो प्रोटेक्टिव अबाउट हर बॉयफ्रेंड। प्यारी है इसलिए प्रोटेक्टिव है। माय फुट। यार, टॉक्सिसिटी का कोई जेंडर नहीं होता। पुणे फोर्ट केस कोई अचानक हुआ हादसा बिल्कुल नहीं है, उससे महीनों पहले मैनिपुलेशंस हुई होंगी। लड़कों की इमोशनल हेल्थ का मर्डर तो पहले दिन ही हो जाता है जब उनकी बाउंड्रीज को जोक समझ लिया जाता है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक साइलेंट ट्रैप का जिक्र किया था, और वो ट्रैप है आइसोलेशन डिस्गाइज्ड लव। साइकोपैथ सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम से अलग कर देते हैं, काट देते हैं। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बचपन के दोस्त। वो कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? मुझे तुम्हारे दोस्त बिल्कुल नहीं पसंद। आज के बाद अगर तुमने इनसे बात करी तो मुझे भूल जाना। जैसे ही तुम अकेले पड़ते हो, उनका कंट्रोल तुम पर 100% हो जाता है। और इस टॉक्सिक मैट्रिक्स से बाहर आने के लिए ये 3 सर्वाइवल ब्लूप्रिंट्स अपने दिमाग में उतार लो। पॉइंट 1 और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पॉसेसिवनेस इज नॉट पैशन, इट्स अ प्रिजन। अगर कोई तुम्हारे डिजिटल प्रिवेसी, तुम्हारे स्पेस, तुम्हारी आज़ादी को इन्वेड कर रहा है तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। योर मेंटल पीस इज वर्थ मोर देन दिस केओटिक रोमांस। पॉइंट 2, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग।
मेरे भाई, सोसाइटी और ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट तौर पर हम लड़कों के विरुद्ध ही है। और अगर तुम जेन्युइनली एक मैनिपुलेटिव और इमोशनली एब्यूजिव रिलेशनशिप में हो तो हर एक ट्रॉमा का डॉक्यूमेंट रखना, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू ज़रूर करो और अपने भरोसेमंद दोस्तों को सब कुछ बताओ। यूँ चुप रहना कोई बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है। पॉइंट नंबर 3 जो आज की जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, योर पर्पस ओवर एनी पर्सन। जिस लड़के का कोई पर्पस, कोई विजन, कोई गोल नहीं होता ना, वो ही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के लिए। अपनी सेल्फ वर्थ को अपने काम, अपनी सक्सेस, अपने विजन के साथ जोड़ो, किसी इंसान की वैलिडेशन के साथ नहीं। सच कहूँ, पुणे फोर्ट में जो धक्का दिया गया है वो सिर्फ एक इंसान, एक लड़के को नहीं, बल्कि इस जनरेशन के पूरी लड़कों की कम्युनिटी को दिया गया है, उनकी सेफ्टी को दिया गया है। और अब वक्त आ गया है कि हम चुप रहना बंद करें और अपना वर्जन ऑफ ट्रुथ, अपना सच आकर इस समाज के सामने रखें, इस सोसाइटी को अवेयर करें। क्या हमारा सिस्टम सच में क्राइम अगेंस्ट मेन को नॉर्मलाइज कर रहा है? आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, अपनी राय रखिए। और अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, बहन भाइयों में, लव्ड वंस में, ताकि वो भी ऐसी नॉलेज को, ऐसी विजडम को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, थोड़े और प्रोडक्टिव बने, थोड़े और रैशनल बने, लॉजिकल बने, अवेयर बने और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना पाएँ। बाकी ऐसी ही और लॉजिकल इंटेलेक्चुअल वीडियोज़ के लिए टू नो अबाउट द जेनजी विजन अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल जशनदीप लूथरा को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपकमिंग कंटेंट। बाकी मिलते हैं आने वाले कंटेंट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।